नमस्कार, मैं हूं एमपी पांडे और आप देख रहे हैं उत्तर भारत तक न्यूज़। आज उत्तर भारत तक न्यूज़ आपसे एक अपील करने के लिए आया हुआ है। आज उत्तर भारत तक न्यूज़ ने जितनी भी कवरिंग अब तक बाराबंकी जनपद में की थी, उसमें सबसे ज़्यादा आज की जो परिस्थिति है वो काफ़ी बड़ी और बड़ी खबर भी आप इसको कह सकते हैं कि बन रही थी। हम चाहते थे इसको खबर के रूप में भी आपके से साझा कर सकते थे, लेकिन हमने खबर के बजाय आज आपसे अपील करने की अपेक्षा की है। अब तक जो भी कोरोना के मरीज़ हमारे वहाँ आ रहे थे वो सीमित संख्या में आ रहे थे, और आज जो अचानक हम लोगों के वहाँ बाराबंकी जनपद में एक साथ 95 यानी कि 95 केस पॉजिटिव पाए गए हैं, जो कि विभिन्न तहसीलों से और विभिन्न जगहों से एक साथ संकलित होकर जो रिपोर्ट बनी है उसमें आए हैं। और जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में ये कोरोना पॉजिटिव के मरीज आज पाए गए हैं। ये जनपद के लिए काफ़ी दुख का विषय है, क्योंकि एक साथ इतने मरीजों का मिलना काफ़ी प्रशासन में भी हड़कंप है और आम जनता में एक भय व्याप्त हो गया है कि इतने मरीज अगर बाराबंकी जनपद में हैं तो क्या होगा। तो हमारी ये अपील है आप लोगों से कि इसमें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ सतर्क रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अपने घर पे रहें, क्योंकि ये जो मज़दूरों की रिपोर्ट आई है ये ज़्यादातर वो मज़दूर हैं जो प्रवासी मज़दूर थे, जो बाहर अन्य प्रदेशों में कार्य कर रहे थे और बाराबंकी जनपद में वो अभी जल्द ही आए हैं। और आने के बाद उनको क्वारंटाइन किया गया था। इसके बाद उनकी सैंपलिंग की गई थी और सैंपलिंग के बाद जो रिपोर्ट आई है उसमें वो पॉजिटिव आए हैं। काफ़ी लोग नेगेटिव भी आए हैं और ये सैंपलिंग बड़ी मात्रा में हुई थी, इसलिए रिपोर्ट भी बड़ी आई है। फिर भी हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है, और ये उत्तर भारत तक न्यूज़ आपसे ये अपील करता है कि कृपया इस माहौल को जितना शांत बना के रखें और कोशिश करें कि कम से कम आप अपने घर पर रहें और सुरक्षित रहें। और जो भी प्रिकॉशन कोरोना वायरस से बचने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय और देश की सरकार, प्रदेश की सरकार आपको कह रही है, उन नियमों का पालन करें। कुछ चीज़ें ज़रूर आपसे साझा करना चाहूँगा मैं कि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से जब लॉकडाउन 4.0 की घोषणा हुई तो उसमें कुछ छूट बाज़ारों को ज़रूर दी गई थी, लेकिन उन बाज़ारों के छूट में हमने जहां तक बाराबंकी जनपद में देखा कि ये छूट काफ़ी मात्रा में उसका कुछ दुरुपयोग जैसा दिखाई दिया, कि काफ़ी बड़ी छूट का लोगों ने लाभ लेने की कोशिश की और एक बड़ी भीड़ हमको अभी भी बाज़ारों में दिखाई देती है। शायद इस महामारी के वक्त इस तरीके की भीड़ अभी बाज़ारों में नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये हमें आपको समझना पड़ेगा कि क्या हम इस वक्त, इस नाजुक वक्त में अपनी जिम्मेदारी को समझ सकते हैं, या फिर हम सिर्फ शासन और प्रशासन की गाइडलाइन का इंतज़ार करेंगे कि कब वो हमको आके कहेंगे कि हमें अपने घर में रहना है, या हमें अपने घर में वो हमको बंद कर दें और कुछ नियम और कानून लगावें हमारे ऊपर, तभी हम अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये हमारी तरफ से एक अपील है आपको कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अपने घर में रहें। और जो तस्वीर पिछले कुछ दिनों से बाराबंकी जनपद के बाज़ारों की दिख रही है, जहां भारी भीड़ दिखाई दे रही है, ऐसी तस्वीरों से कम हम लोग बचने का प्रयास करें और अपने आप में ये कोशिश करें कि हम अपनी आवश्यकता अनुसार ही घर से निकलें और जितनी ज़रूरत हो उतने लोग ही घर से निकलें, ताकि अन्य लोगों को हमसे कोई और ख़तरा ना उत्पन्न हो। और दूसरे जिन लोगों को पहले से ही कोरोना वायरस जैसा संक्रमण हो चुका है, उन व्यक्तियों से हमें कोई ऐसा खतरा ना हो जाए कि हम अपने परिवार को खतरे में डाल दें। तो हमारे चैनल की तरफ से आपसे ये अपील है कि बाराबंकी जनपद की जो परिस्थितियां अभी सामने आई हैं, उसके बाद आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, और कोशिश करें कि अपनी तरफ से एक सामाजिक जिम्मेदारी जो आप निभा सकते हैं वो अवश्य निभाएं, और पूरे जनपद को कोरोना वायरस से मुक्त करने की लड़ाई में अपना योगदान, अमूल्य योगदान अवश्य दें। तब तक के लिए इतना ही। अगले खास खबर के साथ फिर आपसे रूबरू होंगे, लेकिन इस अपील को आप सभी जनमानस से निवेदन है कि ज़रूर स्वीकार